हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मारुति डिजायर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। बेस्ट सेलिंग सेडान ये गाड़ी है। 14-15 हजार यूनिट ये प्रत्येक महीने में बिक जाती है, तो इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ही तगड़ी है। तो डिजायर खरीदने वाले अधिकतर कस्टमर के मन में ये अवश्य ख्याल आया होगा कि हम मारुति बलेनो क्यों ना परचेस कर ले, क्योंकि मारुति बलेनो भी 14-15 हजार यूनिट प्रत्येक महीने में बिक जाती है। प्रीमियम हैचबैक है और इसकी भी रीसेल वैल्यू सबसे तगड़ी है नेक्सा के गाड़ियों में। तो इसी कारणों से इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर कॉन्फ्यूजन क्रिएट होगा अधिकतर कस्टमरों में, और इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं ताकि आपके कॉन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आपको सटीक निर्णय लेने में सहायता प्रदान हो और आप सटीक निर्णय लो। इसी कारणों से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले डायमेंशन से। तो डायमेंशन को आप साइड बाय साइड देख सकते हो। यहाँ पर जो मेन अंतर है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको मेन जो हाईलाइट मिलता है, आपको मारुति डिजायर में 2450 मिलीमीटर का यहाँ पर आपको व्हील बेस मिल जाती है, जबकि यहाँ पर बलेनो में आपको 2520 मिलीमीटर की व्हील बेस मिलती है। यानी कि आपको यहाँ पर 70 मिलीमीटर की अधिक व्हील बेस मारुति बलेनो में ऑफर करा जाता है। तो इससे हम लोगों को यही समझ में आता है सामने की रो पर आपको काफी बढ़िया केबिन स्पेस मिल जाएगी, परंतु जब बात करें पीछे की तो वहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में केबिन स्पेस वो आपको बलेनो ऑफर करती है। बलेनो में आप कंफर्टेबली होकर आराम से बैठ पाओगे। नी रूम हेडरूम आपको मारुति जो डिजायर है उसके मुकाबले आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है। आप आराम से 3 लोग बैठ सकते हो, जो यहाँ पर डिजायर में आपको थोड़ी कम मिलेगी। अब बात करते हैं मेन हाईलाइट जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस। आपको यहाँ पर डिजायर में 163 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जबकि यहाँ पर मारुति बलेनो में आपको 170 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। 7 मिलीमीटर अधिक ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर बलेनो में ऑफर करा जाता है। तो ये थोड़ी अच्छी हो जाती है। आप जितना ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में लोगे उतना ही आपको प्रैक्टिकलिटी में बहुत ही सहायता प्रदान होगी। गाड़ी को जब आप ड्राइव करोगे तो ऐसे कई कई जगह पर आपको जाना पड़ता है जहां की रोड कंडीशन के बारे में आपको पता नहीं पड़ता, तो वहां पर आपको जाने के बाद आपको दिखाई देती है रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो वहां पर जितना ऊंचा गाड़ी होगा उतना ही नीचे से लग जाने का भय कम रहेगा। तो यहाँ पर आपको वो बलेनो में एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बलेनो में टायर साइज में आपको 1 इंच बड़ी मिलती है। अगर डिजायर की बात करें तो डिजायर में आपको निचले मॉडल में 14 इंचेस का और टॉप मॉडल में आपको यहाँ पर 15 इंचेस का मिल जाता है, जबकि यहाँ पर बलेनो में आपको निचले मॉडल में 15 इंचेस का और ऊपर वाले मॉडल में 16 इंचेस का टायर साइज मिल जाता है। यानी कि 1 इंच बड़ी टायर आपको यहाँ पर बलेनो में ऑफर करा जाता है। तो ये 3 प्लस पॉइंट आपको डायमेंशन में बलेनो के साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी। अब डिजायर की बात करें तो डिजायर में आपको एक यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट डिजायर के साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी, जो कि है इसका बूट स्पेस। आपको इसमें 382 लीटर की बूट स्पेस ऑफर करी जाती है, जो बलेनो में आपको कम 318 लीटर की बूट स्पेस ऑफर करी जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी और लगेज कैरी करने की जगह आपको यहाँ पर डिजायर में मिल जाती है। तो डायमेंशन में आपको जो रिजल्ट देखने में मिलता है, यहाँ पर आपको अगर अधिक बूट चाहिए तो यहाँ पर आप जो डिजायर है डिजायर को प्रेफर कर सकते हो, वरना ठीक ठाक बूट स्पेस के साथ आपको 1 इंच बड़ी टायर चाहिए, थोड़ा ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, आपको भीतर गाड़ी के भीतर केबिन स्पेस थोड़ी और अधिक चाहिए, तो यहाँ पर बलेनो में वो आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की। तो इंजन परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर बहुत अंतर देखने में मिलेगा। अगर बात करें बलेनो की तो बलेनो में आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर डुअल जेट डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन मिलता है, जो यहाँ पर आपको 89 bhp के साथ 113 Nm टॉर्क जनरेट करके देता है। आपको इसमें मैनुअल और AMT 5 स्पीड मैनुअल 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स का विकल्प मिल जाता है। ऑलमोस्ट 23 kmpl का माइलेज कंपनी इस इंजन में क्लेम करती है, और ये इंजन आपको CNG की साथ भी मिल जाती है। CNG में ये इंजन आपको 76 bhp के साथ 98.5 Nm टॉर्क 30.61 किलोमीटर पर केजी का माइलेज और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आपको ये मिल जाता है CNG में भी। अब बात करते हैं डिजायर की, तो डिजायर में आपको नया वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन मिल जाती है, जो 81 bhp के साथ आपको 112 Nm टॉर्क जनरेट करके देती है।
5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT का विकल्प मिल जाता है। माइलेज इसमें आपको लगभग 25 से लेकर लगभग 26 का क्लेम करा जाता है। पेट्रोल में, CNG में भी ये गाड़ी उपस्थित है। CNG में ये आपको जेनरेट करके देता है 69 bhp के साथ 102 Nm टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल के साथ आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर पर kg का माइलेज क्लेम करा जाता है। तो यहाँ पर इंजन को अगर यहाँ पर हम देखें, दोनों ही इंजनों को अगर तुलना करें तो यहाँ पर आपको अगर स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए तो यहाँ पर वो बलेनो आपको डिलीवर करके देने वाली है। और इसके अलावा आपको 9 से 8 bhp अधिक पावर भी मिल जाती है बलेनो में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा और पंची परफॉर्मेंस बलेनो आपको निकल कर देने वाली है। और जिन जिन जगहों पर आपको थोड़ा परफॉर्मेंस में कमी देखने में मिलती है वो कमी भी आपको यहाँ पर बलेनो में देखने में नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है तो कॉन्टिन्यूस आपको पावर देने में सक्षम है। आपको स्मूथ एकदम मक्खन जैसी परफॉर्मेंस बलेनो का इंजन निकल कर देने वाली है। और अगर आपको CNG हैचबैक चाहिए तो वो भी उपस्थित है बलेनो में ही। आपको लगभग 31 किलोमीटर पर kg का माइलेज CNG में भी बलेनो निकल कर दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर डिजायर की, तो डिजायर में आपको एक नया इंजन मिलता है 3 सिलेंडर। ये भी बहुत रिलायबल है क्योंकि मारुति का इंजन है, शोर शराबा भी बहुत कम है। ये बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का आपको यहाँ पर इंजन ऑफर करा जा रहा है, परंतु फिर भी ये 3 सिलेंडर इंजन है। और 3 सिलेंडर इंजन का जो कैरेक्टर होता है वो आपको इस इंजन में भी मिलेगा, चाहे जितना भी इसको उत्कृष्ट बनाया जाए। तो वो थोड़ा बहुत कमियां आपको इस इंजन में देखने में मिलेगी, जैसे कि आपको परफॉर्मेंस थोड़ी कम मिलेगी, आपको एक्सेलेरेटर पर पैर थोड़ा और देना पड़ेगा और आपको ओवरटेक करने के लिए एक गियर और कम करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस पकड़कर आप गाड़ी को ओवरटेक कर पाओ। तो ये थोड़ी कमियां मिलेगी, परंतु इस इंजन की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है, आपको बहुत ही बढ़िया माइलेज इस इंजन के साथ ऑफर करा जाता है। आपको यहाँ पर 25 से 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज पेट्रोल में और यहाँ पर आपको लगभग 34 किलोमीटर पर kg का माइलेज CNG में ऑफर करा जाता है। तो यहाँ पर आपको यही सोचना है, आपको अधिक माइलेज चाहिए या फिर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देने वाली एक इंजन चाहिए 4 सिलेंडर वाली। इसी में से आपको चुन लेना है आपको क्या चाहिए। अब बात करते हैं कंफर्ट फीचर्स की, तो कंफर्ट फीचर में मैं आपको सभी फीचरों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि अधिकतर फीचर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है। उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो और ज्यादा लेंदी हो जाएगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पर जो जो फीचर आपको बलेनो में मिलता है या फिर जो जो फीचर आपको यहाँ पर डिजायर में मिलता है उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर आपको बलेनो में 3 फीचर है जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि है UV कार्ड ग्लासेस, जो आपको डिजायर में ऑफर नहीं करा जाता। टॉप मॉडल में भी क्रोम डोर हैंडल्स आपको डिजायर में बॉडी पेंटेड मिलता है और यहाँ पर आपको फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट ऑफर करा जाता है, यानी कि ड्राइवर के बगल में ही आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है और स्लाइडिंग के सपोर्ट के साथ आती है, जो आपको यहाँ पर डिजायर में कंपनी ऑफर नहीं करती। तो ये 3 फीचर आपको एक्स्ट्रा बलेनो में ऑफर करी जाती है। अब बात करते हैं मारुति डिजायर की, तो मारुति डिजायर में आपको सेकेंड बेस मॉडल VXI में ही 7 इंच का जो नया टच स्क्रीन आया है वो आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया जाता है, जो यहाँ पर आपको मारुति बलेनो में सेकेंड बेस मॉडल डेल्टा में ऑफर नहीं करा जाता। उसमें आपको पुराना वाला 7 इंच का ही टच स्क्रीन मिलता है और उसमें जो कमी है वो ये है, आपको वायर्ड एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलती है। जो यहाँ पर आपको नई वाली टच स्क्रीन में आपको वायरलेस मिलती है, यानी कि वायर को कनेक्ट करके आपको एंड्रॉइड या फिर एप्पल कनेक्टिविटी का उपयोग नहीं करना है, आप वायरलेसली कर सकते हो। और उसके साथ साथ इस वाली टच स्क्रीन में आपको OTA अपडेट्स भी मिलेगा, यानी कि आपका टच स्क्रीन अपडेट भी होगा, जो यहाँ पर पुरानी वाली में नहीं मिलेगी। और ये आपको सेकेंड बेस मॉडल में ही डिजायर में ऑफर कर दिया जाता है VXI में, जो यहाँ पर आपको मारुति बलेनो में आपको ZXI में ऑफर करा जाता है, सेकेंड बेस मॉडल में ऑफर नहीं करा जाता। इसके अलावा दूसरी फीचर है और वो ये है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बहुत ही उपयोगी और प्रैक्टिकल फीचर है, जो गाड़ी ड्राइव करते हैं वो समझते ही है। अगर हाइट उनके कम है तो ऐसे में अगर हाइट एडजस्टमेंट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं वैसे भी एक थोड़ा कुशन का उपयोग करता हूँ ताकि थोड़ा ऊंचा उठ जाऊँ मैं और विजिबिलिटी अच्छी मिले, तो ऐसे में हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट बहुत ही उपयोगी हो जाती है, जो यहाँ पर आपको डिजायर में सेकेंड बेस मॉडल VXI से ही मिलने लग जाता है।
परंतु ये फीचर आपको सेकंड बेस मॉडल डेल्टा में बलेनो में मिलता नहीं है। आपको इसको लेने के लिए ZX पर जाना पड़ेगा, सेकंड टॉप मॉडल में उसी में मिलता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक सनरूफ, शार्क फिन एंटेना और रेयर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ये 3 ऐसे फीचर है जो आपको यहाँ पर डिजायर में मिल जाती है, बलेनो में नहीं मिलती। बलेनो में आपको कोई सनरूफ नहीं मिलता, आपको शार्क फिन एंटेना के विपरीत आपको पोल टाइप एंटेना मिलता है और पीछे बैठे हुए पैसेंजरों के सीट पर कोई भी आपको हैंड रेस्ट का सुविधा भी नहीं मिलता, जो यहाँ पर आपको डिजायर में ऑफर करा जाता है। तो इसीलिए कॉम्फर्ट फीचर के मामले में यहाँ पर डिजायर आगे निकल जाती है। डिजायर में आपको कुछ कॉम्फर्ट फीचर एक्स्ट्रा मिलता है जो बलेनो में मिसिंग मिलती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर की। तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर में भी आपको मैं सभी सेफ्टी फीचर के बारे में बताऊंगा नहीं, सभी सेफ्टी फीचर या अधिकतर आपको सेफ्टी फीचर दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है। जो जो अलग मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर बलेनो में आपको 2 फीचर है जो एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि है ब्रेक असिस्ट और ऑटो डिमिंग RPM। ये 2 फीचर है जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है बलेनो में, आपको यहाँ पर डिजायर में नहीं मिलता। अब बात करते हैं डिजायर की। तो डिजायर में आपको यहाँ पर मिल जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। आपको बलेनो में बेस मॉडल में डुअल एयरबैग का ही सपोर्ट मिलता है, 6 एयरबैग मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आपको रोबस्ट सेफ्टी आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है 6 एयरबैग की। और यहाँ पर आपको 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिल जाती है ग्लोबल एनकैप की ओर से। तो ये टॉप नॉच क्वालिटी की सेफ्टी पैकेज आपको यहाँ पर डिजायर में ही ऑफर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको बलेनो की प्राइसिंग स्टार्ट होता हुआ दिखेगा 6.66 लाख रुपए से, और इसकी टॉप मॉडल की प्राइसिंग चली जाती है 9.84 लाख रुपए तक। तो ये बलेनो की प्राइसिंग है। अब बात करते हैं डिजायर की। तो इसकी शुरू होती है 6.79 लाख रुपए से और चली जाती है 10.14 लाख रुपए तक, यानी कि 13,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक आपको यहाँ पर मारुति डिजायर महंगी मिलेगी बलेनो के मुकाबले। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष की, आपको किसको प्रेफर करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आपको एक 4 सिलेंडर इंजन चाहिए, आप 4 सिलेंडर इंजन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, स्मूथ बैटरी परफॉर्मेंस चाहते हो, या फिर अगर आप CNG हैचबैक चाहते हो, अगर आपको प्रतिदिन गाड़ी ड्राइव करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है या किसी दूसरी कार्य पर जाना पड़ता है आपको, तो यहाँ पर अगर आपको एक प्रीमियम हैचबैक चाहिए 4 सिलेंडर इंजन के साथ ही, तो यहाँ पर बलेनो प्रेफर कर सकते हो। बलेनो में इसके अलावा आपको बहुत ही बढ़िया तगड़ी रीसेल वैल्यू भी मिलने वाली है। तो ये कुछ अगर आप चाहते हो तो आप मारुति बलेनो को प्रेफर कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। परंतु अगर डिजायर की बात करें तो यहाँ पर आपको माइलेज अधिक चाहिए, इंजन से कोई समस्या नहीं है, 3 सिलेंडर से भी आपका चल जाएगा। उसके साथ सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, कंफर्ट फीचर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग भी चाहते हो, गाड़ी में सनरूफ भी चाहते हो, तो यहाँ पर आप मारुति डिजायर को प्रेफर कर सकते हो। मारुति डिजायर का भी रीसेल वैल्यू बहुत ही तगड़ी है, और ये जो नया लुक निकल कर आया है, इससे सेकेंड हैंड मार्केट में इसका सेल और अधिक हो जाएगी और आपको और अधिक रीसेल मिलेगी मारुति डिजायर की। तो ये थी निष्कर्ष। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा आपको किसको लेना है, बलेनो को लेना है या फिर आपको डिजायर को लेना है, वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो समझ लिया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।